हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट्स। हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिग्री वाइज कैपेबिलिटी की बात हमेशा करते रहे और ये देखा कि अगर कम डिग्री के ग्रह है या तो फिर बहुत ज़्यादा डिग्री के है तो उनमें कैपेबिलिटी फल देने की कम हो जाती है। और बीच की जो रेंज है यानी कि 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, ये एक एवरेज हमने लिया था कि इस डिग्री में ग्रह रहेगा तो वो अपने फल 50% से ऊपर देने लगेगा। हालांकि बीच में ग्रह की डिग्री रहेगी 15 से 15 डिग्री के आसपास में, तो वो फल 100% फल देने के कैपेबल बनेगा। ये हमने बात देखी थी, तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ग्रहों की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के बारे में अगर हम देखेंगे तो शुरू में ऐसा कहा गया, जो ऋषि पराशर होरा शास्त्र की किताब है तो उसमें ऐसा कहा गया कि 0 से 10 डिग्री तक अगर ग्रह होता है तो वो बाल्यावस्था में आएगा, जो कि रिज़ल्ट्स के 25% ही वो उसके रिज़ल्ट्स दे सकेगा। बाद में 10 से 20 डिग्री ग्रह 100% कैपेबल होगा और वो पूरी तरह से युवा अवस्था में होगा, जो कि 100% रिज़ल्ट देने का कैपेबल होगा। बाद में ये कहा गया कि उसी समय की 20 से 30 डिग्री अगर ग्रह होता है तो वो वृद्धावस्था में चला जाएगा, तो उस समय फिर भी उससे फलों में ज़रूर कमी हमें दिखी जाएगी और 25% ही फल वो दे सकेंगे उस खुद का। उसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन आगे और ऐसा भी आया ऋषि पराशर होरा किताब में कि उसमें ये चार्ट हमने जो दिखाया है अभी, इसी के हिसाब से अगर कुंडली में लगन में सपोज़ इवन साइन है, इवन यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, अगर इन राशियों में से कोई राशि वहाँ पे आती है और डिग्री वाइज अगर हम देखेंगे तो 0 to 6 डिग्री अगर वो उसका डिग्री रहेगी तो वो बाल्यावस्था में आएगी, या कोई ग्रह उसमें प्लेस्ड है, अगर वो ग्रह 0 से 6 डिग्री रहेगा तो वो ग्रह बाल्यावस्था में होगा। 7 से 12 डिग्री कुमार अवस्था में होगा, 13 से 18 डिग्री युवा, 19 से 24 वृद्ध और 25 से 30 डिग्री अगर रहेगा तो मृत अवस्था में गिना जाएगा। ये इवन साइन के लिए हो गया। अब ऑड साइन में अगर यही स्थिति होती है, ऑड साइन यानी कि एरीज यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, अगर इन राशियों में से किसी राशि में ग्रह प्लेस्ड है और उसकी डिग्री जो हो 25 से 30 डिग्री रहेगी तो फिर वो बाल्यावस्था में आएगा। 19 से 24 कुमार, युवा 13 से 18 डिग्री, वृद्ध 7 से 12 और मृत 0 से 6 डिग्री। तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा जो कि इवन साइन में हमने देखा, उसके विपरीत। हालांकि यहाँ पे युवा अवस्था में 13 से 18 डिग्री होना, ये दोनों ऑड या इवन साइन के लिए ये बात सेम रहेगी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर ग्रह 0 से 6 डिग्री आता है या कुंडली की जो लगन स्थान है वो 0 से 6 डिग्री है तो वहाँ पे फल जो रहेगा वो निग्लिजिबल रहेगा। हालांकि 20 से 25% फल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन 0 to 6 डिग्री में कितनी डिग्री है। उसके बाद 7 से 12 डिग्री अगर ग्रह होता है तो वो कुमार अवस्था में आता है। उस केस में जो फल रहेगा वो ऑलमोस्ट 50% ग्रह अपना फल देने वाला होगा। उसके बाद युवा अवस्था, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अवस्था होती है, तो इस अवस्था में ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो 100% रिजल्ट देने के कैपेबल हो जाता है। उसके बाद वृद्ध अवस्था जो रहेगी 19 से 24, वो फिर से उसके फल कम हो जाएंगे और वो फल कम होते हुए वो 25 डिग्री या 30 डिग्री तक रह जाएंगे। उसके बाद अवस्था आती है 25 से 30 डिग्री अगर ग्रह होता है तो उस केस में मृतावस्था उसको कंसिडर किया जाता है, जिसमें फल ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फल देते हैं, 0% फल वो दे सकते हैं। तो ये टोटल 5 अवस्था हम ग्रह की हमको मतलब देखने को मिलेगी कुंडली में, और इस हिसाब से वो अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में भी अगर हम कुंडली स्टडी करते हैं या पंचांग से निकालते हैं तो उसमें ये डिग्री जो हमको मिलेगी उसी के हिसाब से फल हमने जैसे देखा वैसे उनके फल होंगे। और उसमें इवन और ऑड साइन ये रोल प्ले करेगी। तो ऑड के जो रूल्स है उसके एग्जैक्टली अपोजिट इवन साइन के रूल रहेंगे। तो ये एक थियोरी हो गई जो ऋषि पराशर होरा शास्त्र की किताब में इसको दिया गया है। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी भी कुछ थियरीज़ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि एक शॉर्ट स्टोरी हम इससे देख सकते हैं कि कोई अगर घर है, उस घर में अगर कोई बच्चा है
छोटा बच्चा, तो वहाँ पे अगर चोर आता है तो उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा, चोरी ईजीली कर लेगा वो घर में। हालांकि वहाँ पे कोई एक मतलब यंग आदमी है जिसकी एज 20 से 30 ईयर्स की है, तो वो अगर वहाँ पे रहेगा और चोर आएगा तो डेफिनेटली वो उसको अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा और वहाँ पे चोर वहाँ पे नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे कोई वृद्ध इंसान रहेगा तो वो घर में चोरी कर सकता है आसानी से। तो इसी प्रकार की अवस्था कुछ ग्रहों की है। अगर ग्रह पूर्ण युवा अवस्था में होता है तो वो काफ़ी अच्छा फल देता है, 100% रिजल्ट देता है। और उल्टा वैसे ही होता है कि बाल अवस्था या वृद्ध अवस्था में ग्रह होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है। तो कुंडली का अध्ययन करते हुए डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना ये अत्यंत आवश्यक है। तो ये थी पहली थियरी। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी भी थियरी कुछ उस किताब में दी है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये एग्जॉल्टेशन और डिबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट्स, ये कॉन्ट्राडिक्टरी योग है। इसको हम देख सकते हैं कि बाजू में दिए हुए चार्ट में अगर सूर्य 10 डिग्री तक एरीज साइन में होगा तो वो 10 डिग्री तक उच्च का यानी कि स्ट्रांग होगा। तो इसमें तो हम यहाँ पे नहीं देख रहे कि 15 डिग्री या 18 डिग्री है तो ही सूर्य स्ट्रांग है, वो तो 10 डिग्री का स्ट्रांग है यहाँ पे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। साथ ही साथ सूर्य अगर 10 डिग्री लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो वहाँ पे वो वीकेस्ट हो गया। हालांकि हमने देखा कि 7 से 12 डिग्री ग्रह 50% फल देते हैं, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इसमें 10 डिग्री नीच का सूर्य रहेगा, वो अशुभता ज़्यादा प्रदान करेगा और फलों में कमी ला देगा। साथ ही साथ चंद्र का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो चंद्र का तो 3 डिग्री अगर वृष राशि में है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो उच्च का स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वो केस में 3 डिग्री है तो बहुत ही कम डिग्री है, फिर भी वो वहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया जो पहली थ्योरी हमने देखी। साथ ही साथ 3 डिग्री अगर नीच का पड़ेगा तो वो सबसे वीक हो जाएगा, सबसे अशुभ हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उसके फलों में नीचता ज़रूर दिखेगी। वैसे ही एग्जाम्पल हम आगे भी देख सकते हैं। अगर मंगल 28 डिग्री का है मकर राशि में तो वो सबसे स्ट्रांग हो गया, वो उच्च का हो गया। वैसे 28 डिग्री का अगर वो कर्क राशि में है तो वो सबसे वीक यानी कि सबसे अशुभ हो गया। तो इस प्रकार से फल हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उस थ्योरी को। तो इन चीज़ों का भी ध्यान हमको रखना चाहिए कि कौन सा ग्रह उच्च का है, वो उच्च के कितने डिग्री में है कुंडली में, तो उस हिसाब से भी हमको फल देखना पड़ेगा। तो वो समय हम ऐसा नहीं कर सकते कि यह ग्रह तो 28-29 डिग्री का है तो ये तो मृता अवस्था में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मंगल के केस में नहीं होगा, शुक्र के केस में नहीं होगा। तो इन ग्रहों में 27-28 डिग्री में ये ग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं अगर वो उच्च के हैं। तो उसी के हिसाब से हम चंद्र का देखेंगे या गुरु का देखेंगे, 3 या 5 डिग्री में ये ग्रह काफ़ी स्ट्रांग होते हैं अगर वो कुंडली में वहाँ पे उच्च के है तो अपनी उच्च राशियों में। तो इस प्रकार से ये एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन यानी कि उच्च नीच ग्रह की थ्योरी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अब आगे देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि और एक थ्योरी कॉन्ट्रडिक्ट करती है जो ऋषि पराशर होरा किताब में दी गई है, एसेंडेंट लग्न और प्लैनेट डिग्रीज। अब इसमें लगन जो स्थान होता है यानी कि एसेंडेंट जिसे कहते हैं, तो उस एसेंडेंट की अगर डिग्री, सपोज फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लगन की डिग्री 4 डिग्री है जैसे कुंडली में दिया है, और उसी लगन में अगर मंगल बैठा है अपनी मेष राशि में और वो मंगल 6 डिग्री का है, तो वो लगन की डिग्री से क्लोज हो गया यानी कि 6 डिग्री का यानी कि 4 से क्लोज हो गया है वो। तो उस केस में वो लगन से क्लोज होने की वजह से वो मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। तो इस थ्योरी में ऐसा देखते हैं हम कि लगन की डिग्री पे काफ़ी कुछ डिपेंड होता है। लगन की जो भी डिग्री है, अगर ग्रह कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हैं वो लगन की डिग्री से क्लोज्ड है, क्लोज कंजंक्शन मतलब क्लोज डिग्री में है, 3 डिग्री में क्लोज है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग 100% रिजल्ट उस कुंडली में देंगे। तो इस कुंडली में सपोज़ कोई दूसरा ग्रह बैठा है जैसे कि शुक्र बैठा है, शुक्र की डिग्री 60 डिग्री है, तो 4 डिग्री से 3 डिग्री के अंतर में आ गया, तो वो शुक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि उसकी डिग्री ये मतलब जो हम कहते हैं कि बाल्यावस्था में है, तो वैसे बाल्यावस्था में होने की वजह से वो फल 50% ही देगा, लेकिन वो लगन की डिग्री से क्लोज कंजंक्शन में है तो वो केस में वो 100% फल देगा। अभी इसी कुंडली में सूर्य हम देखेंगे कि 27 डिग्री का बैठा हुआ है कर्म स्थान में 10th हाउस में, तो ये सूर्य 4 डिग्री जो कि लगन की डिग्री है उससे काफ़ी दूर है, तो ये सूर्य इस कुंडली के लिए काफ़ी वीक हो गया। इसमें डिग्री वाइज बलाबल इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि लगन की डिग्री से वो काफ़ी दूर चला गया है।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लगन की डिग्री जितनी भी रहेगी, अगर उसके वो कम भी है और उसके कंजंक्शन में कुछ डिग्री में 3 डिग्री के क्लोज में कोई ग्रह आ जाता है, तो वो ग्रह वहाँ पे 100% रिजल्ट देगा और वो स्ट्रांग गिना जाएगा। अब बात करते हैं कि नवमांश कुंडली में कौन से योग है जो फिर से उस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उससे अलग है जो हमने पहली थ्योरी देखी थी। तो उसमें अगर चर राशि है, चर यानी कि 1, 4, 7 और 10, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर, अगर ये चर राशि कुंडली में है और वो 0 से 3 डिग्री में है, यानी कि पहले 3 डिग्री में है, तो उस डिग्रीज़ में ग्रह वर्गोत्तम कहलाए जाते हैं, जो कि 100% रिजल्ट देने के कैपेबल होते हैं। तो उन ग्रहों की डिग्री अगर 0 से 3 डिग्री भी है उन चर राशियों में, इन 4 चर राशियों में, तो वो वर्गोत्तम रहेंगे और वो अपने 100% रिजल्ट जैसे युवा ग्रह देता है उस प्रकार से वो ग्रह देंगे। साथ ही साथ में द्विस्वभाव राशि अगर कुंडली में है, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, और वो लास्ट के 3 डिग्री में यानी कि 26 से 29 डिग्री में है, तो वहाँ पे भी ग्रह वर्गोत्तम ग्रह कहलाए जाएंगे, जो कि 100% रिजल्ट देने के कैपेबल होंगे, यानी कि वो युवा गिने जाएंगे जो 100% रिजल्ट देंगे। तो इस प्रकार से नवमांश कुंडली का अध्ययन हम करते हैं, उसको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है जब हम पूरा कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। तो नवमांश में अगर ये डिग्री वाइज ये हमको दिखता है द्विस्वभाव और चर राशि में, तो वहाँ पे फर्स्ट के 3 डिग्री और लास्ट के 3 डिग्री भी है, तो अपने राशि के स्वभाव के हिसाब से वो 100% फल देने वाले ग्रह हो जाएंगे। तो ये एक थ्योरी और है कि ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारे पहले थ्योरी से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रहों की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी किस प्रकार से कितनी होती है, जिसके परिणाम अपने को मिलते हैं। जैसे कि 0 से 6 डिग्री है तो बाल्यावस्था में होगा, जो कि 25% रिजल्ट देगा। बाद में 7 से 12 डिग्री रहेगा तो वो 50% रिजल्ट देगा अपने क्षमता के। बाद में 13 से 18 वो युवा अवस्था में आएगा, जो कि 100% रिजल्ट देगा। फिर 19 से 24 रहेगा तो वृद्धावस्था में, जो कि 25% रिजल्ट देगा। और फिर 25 से 29% डिग्री रहेगा तो वो फिर से 0 डिग्री तक वो 0% रिजल्ट दे सकता है, यानी कि निग्लिजिबल रिजल्ट उसके रहेंगे। तो ये कैपेबिलिटी शुरू के थ्योरी में हमने देखी और उसको फिर कॉन्ट्राडिक्टरी 3 थ्योरीज आई, जो कि हमने देखा कि लगन की डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लगन के कंजंक्शन में 3 डिग्री तक कोई ग्रह आता है तो वो ग्रह काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो ग्रह बहुत अच्छे फल देता है, 100% रिजल्ट देता है। साथ ही साथ में द्विस्वभाव या चर राशि में अगर कोई प्लैनेट है तो चर राशि में 0 to 3 डिग्रीज़ और द्विस्वभाव में 26 से 29 डिग्री कोई ग्रह है, तो उसके नवमांश कुंडली में ऐसी सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली वो 100% रिजल्ट देगा। और साथ ही साथ में तीसरी थ्योरी में भी हमने देखा कि जो कि अगर ग्रह उच्च या नीच के है तो अपने जो हाईएस्ट डिग्री है ग्रहों की, वो अगर उतनी डिग्री अचीव होती है तो वो 3 डिग्री रहे, 5 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, वहाँ पे ग्रह 100% रिजल्ट ही देगा अगर वो उसकी टॉप उच्च डिग्री है। और वही उल्टा होगा जब उसकी जो नीच की डिग्री रहेगी सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे कम रिजल्ट देगा या फिर अशुभ रिजल्ट देगा। तो वो उच्च और नीच ग्रहों की भी हमने थ्योरी देखी। तो इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन करते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 0 to 6 डिग्री है तो वो बहुत कम रिजल्ट देगा, या 29 से लेके 26 डिग्री, 26 से लेके 29 डिग्री इसी में ग्रह है तो वो बहुत कम रिजल्ट देगा, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो इन कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज़ को भी हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो होपफुली दोस्तों इसमें आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में क्या क्या लूप होल्स होते हैं वो आपको ध्यान में आए होंगे, और किन चीज़ों का अध्ययन हमको करना पड़ता है कुंडली देखते वक्त, ये आपको समझा होगा। इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो डेफिनेटली पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।